पाणिनीय शिरसाणीं गुणरायण विभूषणं महावीरम् तन्मत्तरायण निलयम् पायणि समुत्कीर्तनं वोच्चम् परम भई सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। कोमटसार जी कर्मकांड नामक ये ग्रंथ है, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके 9 अधिकारों में से पहले अधिकार की चर्चा अपनी संपन्न हुई है और उसका रिवीजन अपन कर रहे हैं। प्रथम अधिकार में प्रकृतियों का विस्तार से वर्णन किया गया। प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृतियों का सम्यक प्रकार से विस्तार से जिसमें वर्णन किया गया है वो प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार है। इस प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार में कल अपन ने देखा था मंगलाचरण और ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय और मंगलाचरण के जो 4 प्रकार के अर्थ थे, प्रकृति किसे कहते हैं और जीव और कर्मों का कौन सा संबंध है। आप लोगों ने सुन लिया वो वापस से ध्यान से? सुनीता आंटी और कविता जी समझ आ गई? जो कल ये लोग कह रहे थे कि वो उन्होंने तादात्म्य में संबंध बताया, तो कर्म का और आत्मा का तादात्म्य में संबंध नहीं होता है। वो तो संबंध के टाइप बता रहे थे कि इतने इतने तरह के संबंध होते हैं और वो पूछ रहे थे। तो एक एक व्यक्ति एक तरह का संबंध बोल रहा है, दूसरा दूसरा बोल रहा है, तो उन्होंने कहा एक आध और बता दो, ये भी होता है ये भी होता है, ऐसे करके। जीव और कर्मों में तादात्म्य में संबंध नहीं होता है। मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों के साथ कदाचित अनित्य तादात्म्य में वो भी पर्याय है, जीव की पर्याय है, उस अपेक्षा से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कर्मों की, द्रव्य कर्मों की बात चल रही है। द्रव्य कर्मों के साथ में संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रावगाह रूप संश्लिष्ट, संश्लिष्ट वर्ड उसके साथ आना चाहिए। एक क्षेत्रावगाह रूप संश्लेष संबंध जीव और कर्मों का परस्पर में होता है। ये तो फिजिकली संबंध की बात है। उसके अलावा निमित्त नैमित्तिक संबंध, देखो जब अपन निक्षेप वाला प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध देखेंगे और अभी यहाँ संबंध की बात देख रहे हैं। तो द्रव्य रूप से, फिजिकली रूप से तो संश्लेष संबंध कहेंगे और काल की तरफ से संबंध कहेंगे तो जीव और कर्मों का संबंध तो कहेंगे अनादि का है, अनादि संबंधी का है ना, अनादि संबंधित च। वहां तो उसका कार्बन शरीर के साथ कहा है, लेकिन यहाँ भी अनादि संबंधो दूसरी गाथा में कहा है। तो जब काल की तरफ से कहेंगे तो अनादि संबंध कहेंगे। तो अपेक्षाकृत तीनों जवाब, मतलब तीनों जवाब सही है, लेकिन कहाँ प्रश्न किस अपेक्षा से पूछा गया है वो समझना पड़ेगा। कि हम आपसे काल पूछ रहे हैं कि हम आपसे उनका परस्पर में कारण कार्यपना रूप से पूछ रहे हैं, तो कारण कार्यपना पूछेंगे तो निमित्त नैमित्तिक बात आएगी। और यदि फिजिकली रूप से हम उनका रिलेशन पूछ रहे हैं तो उसमें एक क्षेत्रावगारो संश्लिष्ट संबंध, ऐसा जवाब है। ये कल अपन ने चर्चा कर ली थी दूसरी गाथा तक, तीसरी गाथा तक की। अभी चौथी गाथा से आगे बढ़ना है। किसी को पहले अपन करें चर्चा या पहले प्रश्न है शुरू की, ये मतलब चौथी पांचवी छठी सातवीं इन गाथाओं में 10 तक की गाथा में प्रश्न है अगर, तो अपन इतनी ही चर्चा कर पाएंगे शायद आज।
मैम ये पांचवी वाली गाथा में है ना, जो ये आपने जो चार्ट बताया था ना कि कर्म आ रहे हैं और फिर नष्ट हो रहे हैं, तो वो मतलब एग्जाम में किस तरीके से कर पाएंगे इसको सॉल्व? मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है। एग्जाम तो क्या है, बहुत बच्चों का खेल है आप लोगों के लिए। एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं दे पाएंगे वो, इसीलिए तो मैं एक दिन ऐसा सोच रही हूँ, या तो पूरे पेपर हो जाए तब, या बीच में एक दिन क्लास टेस्ट होगा, यहीं आप लोगों को बैठ के लिखना पड़ेगा, मैं कुछ काम दूंगी। अब ठीक। मैं कुछ उसका बना रही हूँ कि कुछ ऐसा मैं आप लोगों से यहीं 1 घंटे में बैठ के, और सबको लिखना पड़ेगा, और सबको अपना कागज यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा। ये, और जवाब अपन मिला लेंगे, मतलब बोलेंगे तो चेक हो जाएगा उससे जवाब, इस तरह का। तो एक दिन क्लास टेस्ट होगा ऐसा। तो आप लोग ऐसा नहीं समझे कि भाई ऐसा ही तो पेपर होता है, चलो अपना तो काम चल जाएगा। सब जो पुराने बहुत समय से पेपर दे रहे हैं ना, वो लोग तो मस्ती में रहते हैं कि क्या आएगा पेपर में, कर लेंगे अपन तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा आपको गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तो यानी उस तरह का क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, दे नहीं पाऊंगी ना मैं आपको, कैसे करवाऊंगी। हाँ पॉलिटिकल ही कुछ आएगा, जो भी आएगा वैसे ही ठीक। है। ठीक है। अब वो तो प्रैक्टिकल है ना, कैसे होते हैं कि जितने हाँ कितने जितने कर्माणु बन रहे आते हैं हैं? उतने ही नष्ट हो रहे हैं, फिर भी सत्ता में कैसे बचे रह रहे हैं, तो वो सिद्ध करने वाली चीज। अब ओरल भी पूछती हूँ तो वही 2 3 4 लोग ही बोलते हैं, बाकी जो उनको चुप रहना वो चुप ही रहते हैं, इसलिए इसमें भी ओरल भी एग्जाम लेने में कुछ ऐसा नहीं है। और एक से पूछ नहीं सकते, इतना टाइम अपना हो नहीं सकता है एक ही क्वेश्चन को सबसे पूछ। चलिए देखिए, और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं रेखा अभी बोलिए। ये जो चौथी गाथा में ये जगन्य समय प्रबंध और उत्कर्ष समय प्रबंध इक्वल टू स, स का मतलब क्या हुआ? से नीचे लिखा इक्वल टू ना। मतलब इसको स शब्द से लिखेंगे, समय प्रबद्ध को लिखेंगे स, और स मतलब जगन्य समय प्रबद्ध। और उत्कृष्ट समय अच्छा, प्रबंध को कितना होता है, तो समय प्रबंध गुना असंख्यात, यानी जो जगन्य समय समय प्रबंध। प्रबंध मतलब स, समय प्रबंध इक्वल टू शॉर्ट स। फॉर्म, हाँ, समय प्रबंध को हाँ, शॉर्ट में सा लिखेंगे। ठीक। ये अभी ध्यान रखना हाँ, है, आगे कर्मकांड में इस तरह से संदृष्ट, मतलब इस तरह से संदृष्टियां आएंगी, क्या बोलेंगे कि फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे। तो इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे समय प्रबंध, तो कितना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, तो उसके लिए केवल स वर्ड लिखेंगे। तो स शब्द से समय प्रबंध को ले रहे हैं, लेकिन उसमें लेना जगन्य समय प्रबंध। और अगर हमें जब उत्कृष्ट समय प्रबंध कितना है वो बता रहे हैं, तो उत्कृष्ट समय प्रबंध है समय प्रबंध से असंख्यात गुना, तो स गुना असंख्यात। जगन्य समय प्रबंध से असंख्यात गुना ज्यादा वो उत्कृष्ट समय प्रबंध है। अपन गाथा से ही चर्चा कर लेते हैं, देखो चौथी गाथा है पेज नंबर 6 पे। क्या कह रहे हैं, सिद्धाणंतिम भागम अभव सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो दुविसरित्थम्। सिद्धा सिद्ध अनंतिम भागम, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग, और अभव सिद्धात अनंत गुणमेव, अभव्य राशि से अनंत गुणे, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग, यानी जितनी सिद्ध राशि है। सिद्ध राशि मीन्स सिद्धों की संख्या। जो बड़ी संख्या होती है उसको राशि वर्ड से लिखते हैं, इतनी धन राशि, ऐसा राशि वर्ड संख्या के लिए यूज में लेते हैं ना, अमाउंट, उसको राशि वर्ड से। तो सिद्धों की राशि, राशि मीन्स सिद्धों की जो संख्या है उसमें अनंत का भाग लगाओ, और जो आंसर आए वो। और अभव्य राशि यानी अभव्यों की जो संख्या है उसमें अनंत का गुणा करो, अभव्य राशि से अनंत गुणे, और वो जो आंसर आए। ये दोनों क्या कहलाते हैं, सिद्ध राशि डिवाइडेड बाय अनंत, वो भी कहलाएगा समय प्रबल। और अभव्य राशि मल्टीप्लाई बाय अनंत, वो भी कहलाएगा समय प्रबल। ये समय प्रबद्ध को बांधता है, इतने कर्म प्रति समय बांधता है। और समय प्रबद्धम बंधति, समय प्रबद्ध को बांधता है। जोग वसादो, योग के वश से, विसरित्थम भी सदृश अर्थात कम ज्यादा परमाणु भी बांधता है।
देखो, पहली बात तो समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? तो पहले परिभाषा में, एक समय में बनने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। सारिका जी, समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? एक समय में जितने कर्म परमाणु बन रहे हैं उसको कहते हैं समय प्रबद्ध। समय में बंधने वाले, एक समय में बंधने वाले। लेकिन वो एक समय में बंधने वाले कितने हैं, वो कितने हैं? तो उसके लिए यहाँ क्या बता रहे हैं, कितने हैं एक समय में बनने वाले? एक समय में बनने वाले कितने हैं? बोलिए शीला भाभी। सिद्धों के तो अनंतवे भाग और अभव्य के अनंतवे गुणा। हाँ, अभव्यों से अनंत गुणा और हाँ, सिद्धों के अनंतवे भाग, ये राशि कहलाती है समय प्रबल। तो क्या दोनों का आंसर एक आता है? सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्यों का से अनंत गुणा, दोनों आंसर एक ही आएगा? हाँ कि ना? आशा आंटी, आपकी उंगली दिख नहीं रही मुझे, और सुलोचना भाभी की भी नहीं दिख पा रही। मतलब जितने भी महारथी है ना, सबका जवाब गलत है, केवल 4-5 लोगों का सही है। लेकिन जिनका सही है वो भी महारथी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ज्यादा, पारुल का सही है जवाब, चिंता मत करो। अरे सेम नहीं है, सेम नहीं है। सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्यों से अनंत गुना, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। बताया था ये एक रेंज है। सिद्धों का अनंतवा भाग मान लो आ गया 1000, और अभव्यों से अनंत गुणा ये आ गया मान लो 100। तो 100 से 1000 के बीच की एक रेंज है, वो सब कहलाएगी समय प्रबंध। तब तो अभी ये जो इन्होंने पूछा था ना अभी, जगन्य समय प्रबंध और उत्कर्ष समय प्रबंध कैसे आएगा? ये जो अभी फार्मूला यहाँ इन्होंने 7 नंबर पेज पे पूछा था पहली स्लाइड में, वो कैसे निकलेगा? दोनों का आंसर एक नहीं है। सिद्धों सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्यों से अनंत गुणा, ये दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे। सिद्ध राशि कौन से नंबर का अनंत है, और अभव्य राशि कौन से नंबर का अनंत है? सेम नहीं आएगा दोनों आंसर। ठीक है ना? ये एक रेंज आएगी, एक रेंज आएगी। बोलिए सुमन जी। इसमें जो अथवा लिखा है ना, उसी से कंफ्यूज हो गए थे कि या तो ये या ये दोनों में से एक होगा, और दोनों कह सकते हैं, या ऐसा कहो या ऐसा कहो, इसलिए सोचा था कि एक ही होगा। अथवा नहीं है, देखो और लिखा है अपने अर्थ में, तो अथवा वहां लिखा है, सिद्ध राशि हाँ, बना अथवा। हाँ, और दोनों बाकी ही यहाँ अनंत अर्थ में तो और आएंगे। करके लिखा है, सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, यहाँ तो और करके लिखा है। हाँ, इसमें जहाँ फॉर्मूला जैसा लिखा है वहां अथवा लिखा था ना। अथवा इसलिए लिखा है कि या तो मतलब इतना आते हैं, अथवा इतने आते हैं, तो इसके बीच की रेंज है। मतलब अथवा का अर्थ हम एक संकुचित अर्थ में अथवा यूज में लेते हैं, हम्म। और हम्म। ऐसा होता है कि बहुत जगह अथवा, यहाँ अपने शास्त्रों में तो अथवा शब्द और के सेंस में भी यूज आता है। अपन और अथवा को अल्टरनेट के अर्थ में लेते हैं ना। हाँ, हाँ, मतलब अथवा, इंग्लिश वाला और समझ लिया था, हाँ ओ आर, या ये तो दोनों सेम होंगे। हाँ। बोलिए शशि। नहीं, वो एक रेंज की अपेक्षा से तो एक हुए ना, इस अपेक्षा से बोला था कि एक है। जो एक रेंज आती है दोनों के बीच की, चौथे नंबर के अनंत और 8वें नंबर के अनंत के बीच की रेंज जो आती है, उस उतने कर्म परमाणु बनते हैं, तो उस ठीक है, अपेक्षा वो से तो। वो अगर आप अपेक्षा लेके बोल रहे हैं तो बात ठीक है। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा ये एकदम सेम आएगा क्या, ये मेरा प्रश्न था। ठीक है, बोलिए मिथुन। हम भी यही कहना चाह रहे थे कि जो आपने पूरा लिखवा रखा है, हमने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सब ना। मतलब यही लिखा है ना कि ये रेंज है? हाँ, नहीं, रेंज लिखवा रखी है कि 9वें भाग 8वें भाग पे सिद्ध है और चौथे भाग पे अभव्य राशि है।
फिर आपने ऐसे भी लिखवाया था कि सिद्ध राशि को भाग करेंगे अनंत से तो अनंत आएगा, अभव्य राशि को गुणा करेंगे अनंत से तो अनंत आएगा। फिर आपने ऐसे लिखवाया था सिद्ध राशि मान लीजिए 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 1,000 आया, और 100 को अभव्य राशि 100 है उनको 10 से गुणा करेंगे तब भी 1,000 आएगा। तो मतलब इस बात से हम वो कि एक ही होता नहीं, वो उदाहरण में शायद उदाहरण में वो गलत हो गया है, ऐसा बिल्कुल सेम आंसर नहीं आएगा। उदाहरण को ठीक कर लेना। बिल्कुल सेम आंसर नहीं आएगा कि दोनों का 1,000 1,000 आंसर आ जाए। सेम आंसर नहीं आएगा। बोलिए प्रतीक। सॉरी मैम, इसमें हायर रेंज पे कौन सा होगा और लोअर रेंज पे कौन सा होगा, ये कैसे पता चले? सिद्ध बटा अनंत वो हायर है। सिद्ध बटा अनंत वो हाई है। हाँ, ठीक है ना, तो वो हाई रेंज वो लो है। मतलब प्रति समय कितने कर्म आते हैं तो संख्या में दे कहेंगे, एक शब्द में कहेंगे तो अनंत कर्म परमाणु आते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। प्रति समय जो कर्म परमाणु आते हैं उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? समय प्रबद्ध। फिर वो कितने आते हैं तो संख्या में कहेंगे तो अनंत। कितने अनंत आते हैं? कितने अनंत आते हैं तो कहेंगे या तो सिद्धों के अनंतवें भाग या अभव्य राशि से अनंत गुणे। मतलब इसके बीच में या करके हम बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि या तो ये एक संख्या आएगी या ये एक संख्या आएगी, ऐसा नहीं। ये आएंगे या ये आएंगे, मतलब इनके बीच में कुछ भी आए, ये उसका अर्थ समझिए। ठीक है, बोलिए पूर्णिमा जी। ये मेरे पास जो पुस्तक है ना, कर्णावृत्ति तत्व प्रदीप का टीका वाली पुस्तक अपनी वाली नहीं है, मैं लाई है। तो इसमें लिखा है क्या, योग के बस से कमती बढ़ती परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध भी है। योग के वश से आते पूरा हैं, पढ़ो तो गाथा ऊपर में की दिया है लाइन। ना। योग के वश से कम ज्यादा आते हैं, जोग व साधु विसृतम, गाथा में ही दिया है ना ये तो। सिद्ध राशि के अनंत विभाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे परमाणु रूप समय प्रबद्ध को बांधता है। योग के बस से कमती बढ़ती परमाणु के समूह रूप समय प्रबद्ध को बांधता है। दोनों का अर्थ एक ही आया। हाँ देखो, जो अभी आगे वाली आधी लाइन है ना, उसका क्या मतलब है? गाथा में ही दिया, जोग व साधु विसृतम, कि योग के वश से विसदृश अर्थात कम ज्यादा कर्म परमाणुओं को भी बांधता है। इसका क्या मतलब है? देखो, कम ज्यादा कम मतलब ये है कि पहले समय में जितने आए अनंत। देखो, एक ऐसे समझ लो आप कि अनंत है ना, अनंत, वो अनंत केवल एक सिंगल संख्या की ये अनंत है, ऐसा नहीं होता। अनंत का मतलब है यहां से लेके यहां तक की संख्या ये अनंत है। यानी 1,000 से लेके 10,000 तक की, नहीं 1,00,000 तक की संख्या, ये सब अनंत है, ऐसा समझो। इसको भी अनंत बोलेंगे, इसको भी अनंत बोलेंगे, ऐसा। अब ये ऐसा नहीं समझो तो ऐसा समझ लो कि ये है ना, 1,00,000 है, इसको 99,00,000 कर लो, 2 जीरो और लगा लो, 1 जीरो कम कर लो, मतलब एक सी डिजिट हो गई सब। अब ये कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या। और ये भी क्या है? 6 अंकों की संख्या। ठीक है, तो अब इसको भी क्या बोलेंगे? 6 अंकों की संख्या। इसको भी बोलेंगे 6 अंकों की संख्या, 6 डिजिट, 6 डिजिट। ठीक है, तो ऐसे ही ये अनंत, जैसे हम डिजिट बोल रहे हैं ना, ये समझ में आई बात? 6 अंकों की संख्या। और आगे। इसको भी बोलेंगे अनंत। लेकिन दोनों अनंत सेम नहीं है। हाँ, नहीं है। अब जोग व साधु विसृतम का मतलब क्या है कि योग यानी जैसा हमारा योग होगा आत्मा के प्रदेशों में, जैसा परिस्पंदन होगा। देखो, कर्म क्यों आते हैं? कर्मों के आने का कारण है योगों की चंचलता। योग। आत्मा के हाँ। प्रदेशों में परिस्पंदन, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। और आश्रव क्यों हो रहा है? योग के कारण से। तो वो अगर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कम है तो कर्म परमाणु कम आते हैं। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा है तो कर्म परमाणु ज्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन वो कितने भी कम आए, वो अनंत से कम नहीं आ सकते। और वो कितने भी ज्यादा आए, वो अनंत से ज्यादा नहीं आ सकते। तो योग के वश से कम ज्यादा क्या है कि कम योग है
तो ये 1 लाख है, इसकी जगह 5 लाख आ जाएंगे मान लो, या अभी 5 लाख आ रहे हैं और ज्यादा योग है तो 50 लाख आ रहे हैं। ये योग व शादोदु विसर्जित लेकिन आएंगे इसके रेंज के बीच में ही। कम ज्यादा इससे ये नहीं होगा कि योग कम है तो 1 लाख की जगह 10,000 रह जाए, और योग ज्यादा है तो 1 करोड़ मान लो हो तो 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ये जो रेंज बताई है, ये इसको समझ लो आप सिद्धों का अनंतवा भाग, और इसको समझ लो अभव्यों से अनंत गुना। ये एक रेंज है, इसी रेंज के बीच में आएंगे। लेकिन योग के अनुसार उसमें कम ज्यादा जो होता है, तो कम ज्यादा भी रेंज में ही होता है, इस रेंज से ऊपर नीचे नहीं जाता। योग से यहाँ मतलब मन वचन काय की क्रिया ही लेंगे या कुछ और भी? आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, तो उसका वियोग। उसका निमित्त वो किससे है? वो ऑटोमेटिक है या मन वचन काय के योग से भी वो है? वास्तव में तो ऑटोमेटिक है, उसमें मन वचन काय की बाहर में क्रिया हो रही हो, नहीं दिख रही हो, ना दिख रही हो, उससे मतलब नहीं है। अपनी उस दिन भी बहुत चर्चा हुई थी योग के बारे में। योग का मतलब है आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन जैसा हो रहा है। मैं लेकिन भौतिक वैसे यहाँ क्रिया लिखा के है ना समान। योग के वश से कम ज्यादा हो जाते हैं, तो हाँ, उसमें कौन सा योग लेना है? वही तो बताया, योग मतलब आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन। परिस्पंदन कम है तो कम आ रहे हैं परमाणु, परिस्पंदन तो ज्यादा है। कम ज्यादा क्यों होता है? परिस्पंदन अलग अलग क्यों रहता है कि कभी कम कभी ज्यादा? उसकी कोई ये कारण ये है क्या? ये शक्ति, उसमें कहा शक्ति की अगर एक इंद्रिय है, मतलब उसमें बाहरी शरीर नाम कर्म के उदय निमित्त होता है ना उसमें। अच्छा। वो अपन ने पढ़ा था, शरीर नाम कर्म के उदय से होता है, तो वो शरीर नाम कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है, अब जिसका जैसा जैसा उदय है, अनुभाग है। और फिर उसमें जो तत्वार सूत्र के छठे अध्याय का छठा ही सूत्र, छठा है जहाँ तक है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। तो उसमें किसकी कितने कितने कैसे भाव है, या शक्ति कैसी, एक इंद्रिय को शक्ति कम है, पंच इंद्रिय को शक्ति ज्यादा है, वह योग ज्यादा है। या फिर विग्रह गति में है तो योग कम है, और जन्म हो गया उसके बाद जीवन चल रहा है वहां योग ज्यादा है। यानी हाँ विग्रह अब आ गया। गति में जो योग, अभी ये सब आएगा अपने इसमें, योग नहीं आ स्थान गया। दूसरे अधिकार में सारा प्रकरण आने वाला है। नहीं नहीं समझ में आ गया, ये पर्टिकुलर ये शक्ति के हिसाब से है मतलब इसके योग ऐसा का होता है परिस्पंदन। कि अभी वैसे अब रहने दीजिए, अभी अपना समय जाएगा, वो बातें अभी अपने लिए प्रयोजनभूत नहीं है। आएगा प्रकरण तब पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए बस कि ऐसा है कुछ। बोलिए नहीं तो कभी। वो द्रव्यमान जो पुद्गल कर्म परमाणु का जो पिंड बनता है, उससे जो भाव कर्म बनते हैं उसके फल देने की शक्ति से होता है ना। ये तो भाव कर्म के फल देने की शक्ति से आएगा ना ये तो। नहीं, वो चीज अलग है। अभी तो अपन ये संख्या देख रहे हैं, आप छठी गाथा पे पहुंच गए हो। अभी अच्छा। प्रकरण चौथी गाथा का चल रहा है, हम्म। ठीक है ना। अभी तो जो आने वाले कर्म परमाणु है उसकी बात चल रही है, संख्या की बात चल रही है, ठीक है। समझ में आई बात कि ये जीव प्रति समय कर्मों को बांधता है। पहली बात, कितने कर्मों को बांधता है? अनंत कर्मों को बांध, अनंत कर्म शब्द बोल रहे हैं लेकिन वो कर्म के परमाणु या वर्गणाओं की बात है ना। कितने अनंत को बांधता है? कि सिद्धों के अनंतवे भाग अथवा अभव्यों से अनंत गुणे इसके बीच में। तो बिल्कुल फिक्स रहता है क्या हर बार की इतने ही बांधेगा? कि नहीं, जैसा योग है योग के अनुसार उसमें कमती बढ़ती होता रहता है। ये बातें यहाँ पर इस गाथा में बताई है, ठीक है। अब ये जो पहली स्लाइड है, 7 नंबर पेज पे, जो रेखा अभी पूछ रहे थे, इसको और देख लीजिए एक बार। सिद्ध राशि बटा अनंत, अथवा मतलब ये अथवा का अर्थ वैसा ही समझना कि ये यहां से यहां तक, उस अर्थ में ये अथवा ले रहे हैं। अभव्य राशि से अनंत गुणे। समय प्रबद्ध को लिखेंगे स शब्द से, तो जगन्य समय प्रबद्ध को हम लिख रहे हैं, जो मिनिमम है उसको स से। और जो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध है, यानी जो मैक्सिमम समय प्रबद्ध होगा, वो कितना होगा? कि स से असंख्यात गुना, स गुना असंख्यात। तो जगन्य समय प्रबद्ध से असंख्यात गुना ज्यादा वो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध। अब यहाँ इसका लॉजिक दे रहे हैं क्यों है ऐसा।
चूंकि जगन्य योग से उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है, अतः जगन्य समय प्रबद्ध से उत्कृष्ट समय प्रबद्ध असंख्यात गुणा है, तथापि सामान्य प्रपने सिद्ध राशि बटा अनंत प्रमाण ही है। ठीक है, अब ये बात अभी आप ठीक मतलब ऐसी है चीजें कि अभी ज्यादा नहीं समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, बॉदरेशन मत लीजिए, आगे इनका ही विस्तार आने वाला है। विस्तार मतलब और क्लियर होंगी कुछ बातें, और क्लियर होंगी, तो अपने आप ही शुरू की गाथा है फिर और अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये मैंने पहले भी कहा था पढ़ाते समय, ये शुरू की 5 गाथाएं, 5 में से एक तो मंगलाचरण की है ही, दूसरी को भी समझ लीजिए, इतना कोई खास नहीं है, तीसरी चौथी और पांचवी, और उसमें भी चौथी पांचवी, ये 2 गाथाएं, ये 2 गाथाओं का विस्तार आगे जाके समझ में आएगा, और ये 5वीं गाथा का तो नवे अधिकार में जाके आएगी, तो वो आगे जाके समझ में आ जाएगी बातें, कुछ बातें धैर्य से भी समझ में आती हैं। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ कुछ बताना है, वो जो चीज नवे अधिकार में बतानी है वो यहीं बता दे तो अभी सब भग जाएंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए अब कुछ यहाँ बताना भी पड़ता है और नहीं भी बता सकते हैं, ऐसा हो जाता है। देखिए 5वीं गाथा है, जीरदि समय पबद्धम पौगदोणेग समयबद्धं वा गुणहाणीन दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम। प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है, अथवा प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों की निर्जरा होती है, तथापि 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों का सत्व होता है। गुणहानि यानी गुणहानि, दिवड्ढम, दिवड्ढम यानी 2 और 2 का आधा, दिवड्ढम मतलब 1.5 समझ लो सीधा सीधा, 1.5 गुणहानि। अभी गुणहानि शब्द क्या होता है ये भी आगे अभी प्रदेश बंद वाला अभी प्रकरण आएगा इस अधिकार के बाद में, तो वहां समझ में आएगा, और फिर बाकी पूरे कर्म कांड में जगह जगह गुणहानि वर्ड आएगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। अभी समझ लीजिए ऐसा गुण हानि, हानि तो समझ में आता है कि कुछ घट रहा है, हानि, और गुण यानी गुणाकार रूप से, तो गुणाकार रूप से कुछ कम होता है, उसको गुणहानि शब्द से यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर लिया 1.5 गुणहानि, कि जिसकी भी बात हम कर रहे हैं उससे 1.5 गुणहानि मतलब उससे दुगुना नहीं 1.5 गुना, उतना वो रहता है। तो क्या कह रहे हैं इस गाथा में, प्रति समय समय प्रबद्ध बांध रहा है जीव, बांधे ही बांधे जा रहा है, तो मोटा नहीं हो जाएगा, खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है, तो कह रहे चिंता मत करो, मेंटेन रहता है। कुछ आपको जिम विम जाने की जरूरत नहीं है कर्मों को निकालने के लिए, क्योंकि जितना खा रहा है, जितना प्रति समय ग्रहण करता है, उतना ही प्रति समय निकालता भी है। जीरदी उतना ही निर्जरा भी होती है, समय प्रबद्ध ही निर्जरित होता है, मतलब खर्च हो जाता है, और समय प्रबद्ध बांध रहा है, वो पिछली गाथा में कह ही दिया था। तो फिर खुद के पास तो कुछ बचा ही नहीं, जितना कमाया उतना ही लुटा दिया, पूरा दे दिया, तो खुद के पास क्या बचा। तो कह रहे हैं कि 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्ध सत्ता में फिर भी रहता है। अब एक बात जो कही, पाओग दो नेग समय बद्धम वा, कि सामान्य रूप से रेगुलर अगर चलेगा हिसाब किताब तो क्या होता है, समय प्रबद्ध बांधता है, समय प्रबद्ध ही निर्जरित होता है, तो और 1.5 गुना उससे बचा रहता है फिर भी, तो फिर हमारे कर्मों का नाश कैसे होगा, फिर कर्मों का अभाव कैसे होगा, क्योंकि जितना बांध रहे हैं उतना खर्च रहे हैं, फिर भी 1.5 गुना बचा हुआ है। तो उसके लिए कहा कि नहीं, एक जगह स्कोप है कि हम कर्मों का नाश कर सकते हैं, इनका अभाव हो सकता है। क्या है स्कोप, पौगदोड़ एक समय बद्धम, कि प्रयोग से, पुरुषार्थ से, जीव यदि पुरुषार्थ करे, कुछ प्रयोग करे, प्रयोग का मतलब यहाँ पे वो जीव के पुरुषार्थ से लेना है, अनेक समय प्रबद्ध भी एक समय में निर्जरित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक समय में एक समय प्रबद्ध ही निर्जरित होंगे, यदि जीव पुरुषार्थ करे तो एक समय में अनेक समय प्रबद्ध भी निर्जरित होते हैं। और जब ऐसा होता है शपथ श्रेणी में कि हर समय में वो एक समय प्रबद्ध की जगह अनेक समय प्रबद्ध निर्जरित होते हैं,
तो बंद, बंद तो जहां तक होता है वहां तक है ही, और बंद भी हो रहा है, तो बंद तो हो रहा है एक समय प्रबद्ध, और निर्जरित हो रहे हैं अनेक समय प्रबद्ध, तो फिर वो टैंक खाली होता है, फिर कर्मों का फिर उससे अभाव होता है। तो यहाँ ये बात बताई है कि इस गाथा में उदय और सत्व का प्रमाण बताया है, पिछली चौथी गाथा में बंध का प्रमाण बताया था। बंध कितना होता है, तो समय प्रबद्ध बनता है, और निर्जरित होता है मतलब उदय में आता है, तो उदय में भी कितना आता है, समय प्रबद्ध आता है। और सत्ता में कितना रहता है, 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध। पूरा शब्द क्या है, 1.5 सत्ता गुण। में कितना है, नीचे लिखा है सत्व 3/3/2, तो वो 1.5 हो गया, 3/2, 1.5 हो गया। तो 1.5 गुण हानि समय प्रबल, गुणा गुणा वर्ड बीच में लगाया है, ये उसका साइन। बोलिए शशि बाबू। ये अनेक समय प्रबद्ध से असंख्यात गुणी निर्जरा होगी या कुछ और शब्द आएगा यहाँ? असंख्यात गुणी निर्जरा भी होती है, और असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं भी हो कभी, वैसे भी गुण श्रेणी निर्जरा आदि भी होती है। अनेक समय प्रबद्ध ही रखना अभी उसको, तो वो जहां यथा योग्य जो हो उसको फिर वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो उदय का प्रमाण दिया है यहाँ पर, सामान्य रूप से एक समय प्रबद्ध। अब उदय में भी देखिए क्या कह रहे हैं, सामान्य रूप से तो एक समय प्रबद्ध ही है, लेकिन अतिशय सातिशय क्रिया संयुक्त के असंख्यात समय प्रबद्ध, असंख्यात समय प्रबद्धों की भी निर्जरा वो असंख्यात गुणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा के रूप में वो कर्म उतने उतने नष्ट होते हैं। और सत्ता में कितने रहते हैं, ये 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध। इसका कारण क्या है कि जितने बंध रहे हैं उतने ही प्रति समय खर्च हो रहे हैं, तो फिर भी सत्ता में बच रहे हैं। इसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। जिन्होंने लिख रखा है कॉपी में उनका तुरंत हाथ खड़ा हो जाता है, बाकी लोग पेज पलटते रहते हैं। बोलिए कविता जी। ये भी ये अनादि से आ रहे हैं ना कर्म, इसलिए। बोलिए अर्चना जी। जो कर्म पहले समय में बनेंगे वो दूसरे समय में अबाधा काल को प्राप्त हो जाएंगे, और जो दूसरे समय में और नए बंध जाएंगे। फिर तीसरे समय में पहले समय वाले में से भी जैसे 100 में से 30 घटेंगे तो बाकी के बच जाएंगे, तो इस कारण से वो इकट्ठे होते जाते हैं, मतलब 1.5 गुना हानि से। और मैं समझा तो नहीं पा रही, लेकिन ठीक है, आप मतलब पॉइंट तो है, लेकिन समय वाली बात तो उदाहरण के लिए दी थी। ऐसा एक ही अगले ही समय में, मतलब अबाधा एक समय की नहीं होती, हाँ, मतलब अभी ये समझाने के लिए अंतर्मुक्ति इसके। मिनिमम आबादा होती है, हाँ हाँ। एक समय की नहीं होती। मतलब सिद्धांत में समय नहीं लगेगा, वो उदाहरण के लिए अपन ने एक एक समय लिया था। ठीक है, अच्छा वाला है। देखो 2 पॉइंट है इसके, एक पॉइंट तो आ गया, दूसरा बोलिए। नूतन जी बड़े उत्साहित थे। मैडम दूसरा पॉइंट ये, निषेक रचना कर्म जो है वो खिड़ते हैं हमारे बढ़िया, ये समय मैंने पर। तब भी बताए थे, 2 पॉइंट आप लोगों को तब भी बताए थे, इन्होंने लिखे थे बराबर पॉइंट वाइज। 2 कारण हैं, ये जितने बंध रहे हैं उतने ही खिल रहे हैं, फिर भी सत्ता में बच रहे हैं। और कितने बच रहे हैं, 1.5 गुण हानि से गुणित। क्यों बच रहे हैं, उसके 2 कारण बताए हैं। पहला तो कि कर्मों में अबाधा पड़ती है, यानी जिस समय बंधे अगले ही समय में उदय में नहीं आते, बीच में ग्रेस पीरियड होता है, कुछ टाइम लगता है, तो वो सत्ता में रहेंगे कि नहीं, वो जो ग्रेस पीरियड मिला है उतनी देर वो सत्ता में रहेंगे, तो इसलिए वो सत्ता में बच रहे हैं, कि अब आधा काल के बाद उदय में आते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, निषेक रचना क्रम में खिलते हैं। निषेक रचना क्रम का क्या मतलब है, निषेक रचना क्रम का क्या मतलब है, बोलो बात। भाभी, कर्मों की जो रचना होती है वो ट्रायंगल फॉर्म में होती है, उसको निषेध रचना कहते हैं। ये तो सही है, मतलब लेकिन ट्रायंगल का मतलब क्या, ट्रायंगल कैसे बन गया,
कर्म देखो, ये तो ट्रायंगल तो अपन बनाने के लिए बनाते हैं, ऐसे कोई कर्म ट्रायंगल में रखे रहते हैं ऐसा नहीं होता है। ये तो हम वो उसमें स्थिति पड़ती है ना कर्मों में, जैसे नीचे जा स्थिति, जो कर्म बनते हैं वो एक साथ उदय में नहीं आते, उनको स्थिति में काल की अपेक्षा डिवाइड करते हैं, वो तो फिर बात वो उसमें मतलब मैं नहीं समझा पा रही, मुझे समझ में आता है लेकिन। ऐसा नहीं होता, खुद को समझ में आए तो समझा नहीं पाओ। वर्षा जी? नहीं? सुलोचना भाभी? नहीं? बोलिए प्रतिभा जी। यार इसका मतलब ये है क्या कि एक जो कर्म है वो स्प्लिट होके आता है अलग अलग टाइम पे, इसका कहने का। वो तो बात ठीक है, इसमें साथ में एक मेन पॉइंट और आना है। बोलिए प्रीति जी। जैसे 100 बंधे हैं समय प्रबद्ध, अपन 100 मान ले, तो उसमें से पहले 30 आइन खिरेंगे, फिर बाद में 25 खिरेंगे, फिर 15 खिरेंगे, फिर 10 खिरेंगे, तो वो ऐसे ट्रायंगल रचना बनेगी, उसको बोलेंगे निषेक रचना क्रम। इससे क्या निकला, हम उदाहरण उदाहरण हटा दें तो इससे क्या निकली कि कर्मों की जो उदय में आने वाले परमाणु की संख्या है, यानी वो शुरू में अधिक होती है, बाद में कम कम होती जाती है, इसलिए वो ट्रायंगल बन रहा है। वो पहले पूछा। समय में वो संख्या अधिक है, दूसरे में कम है, तीसरे में और कम है, चौथे में और कम है, ऐसे वो, इसलिए वो ट्रायंगल बन रहा है ना भाई। पहले में ज्यादा है तो फैला है, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, तब जा इसलिए वो ट्रायंगल बना ना। यूं। ठीक है। तो उसको कहते हैं निषेक रचना, यानी जो कर्म परमाणु संख्या जो उनकी है, जो कर्म परमाणु बंधे हैं, तो वो टाइम लाइन, ये जो पारुल बता रही थी, वो टाइम में हो जाते हैं, वो टाइम वाइम में तो हो जाते हैं, बात ठीक है कि मान लो 100 बंदे हैं, तो वो 10 समय की उनकी स्थिति है, तो वो 10 समय में 100 परमाणु बंधे और 10 समय तक रहेंगे, 10 समय में उदय में आना है उनको। तो ऐसा नहीं करते सीधे 100/10 कर दिए, हर समय में 10 10 10 10 उदय में आ गए। सिंपल तो ये है, ऐसा नहीं होता है। अब वो 100 बंदे हैं और 10 समय में उदय में आना है, तो पहले समय में 15 आएंगे, फिर 12 आएंगे, फिर 10 आएंगे, ऐसे ऐसे करके उदय में आते हैं। उसको बोलते हैं निषेक रचना क्रम। ठीक है। बोलिए आशा। तो थोड़ी कि एक ही कर्म है, उसके साथ एक मोहनीय वाला, एक ज्ञानावरणीय वाला, एक उनका, वो भी सब वो अलग बात अलग अलग है, होंगे, वो तो वो बात तो अलग है। अलग। अभी तो हम सामान्य से देख रहे हैं। सबका अलग अलग बनता है, सबके जितनी कर्म प्रकृतियां हैं, सबकी अलग अलग निषेध तो रचना फिर तो अपनी डेढ़ अपनी, गुनी सत्ता पड़ी रह ही सकती है, इतने सारों में तो सबकी पड़ी रहे। सबकी सत्ता। उसमें तो सत्ता हो ही जाएगी, डेढ़ गुनी हाँ। काफी हो जाएगी इतने। एक का निषेध खिलेगा, दूसरे के मिक्स हो जाएंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, ऐसे मिक्स चलता रहे। मिक्स मिक्स नहीं वो, आप मतलब समय से मिक्स करो, आप कर्मों को मिक्स मत करो। ज्ञानावरण दर्शनावरण इनके मिक्स हो जाएंगे ऐसा नहीं। नहीं भाई, जैसे अनेक समय ज्ञानावरण के का मिक्स, एक समय की अनेक निषेध समय होते रचना हैं। लगी, फिर इधर दर्शनावरण की भी निषेध रचना लग गई, फिर अलग वो अलग रचना सबकी लग जाती है। सेपरेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है, सबकी सेपरेट रहती है। बोले कभी। लेकिन आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या था? एक तो निषेध प्रश्नारूप जब से आता है, एक बाधा काल, तो इसका क्वेश्चन क्या था एक बार? इसका क्वेश्चन ये था कि जितने बंध रहे हैं उतने ही उदय में आ रहे हैं, तो फिर सत्ता में बचे रहने का कारण क्या है? सत्ता में 1.5 गुना कर्म बचे रहने का कारण क्या है? ठीक। बोलो पारुल। मुझे आज 10 गाथा तक पहुंचना था। बोलो। नहीं चालू। भाभी, तो ये जो निषेध रचना बनती है वो एक समय में बंधे हुए कर्म परमाणुओं की बनती है? हाँ, हर समय में ऐसे निषेध बनते जाते हैं। जैसे इस समय जितना ज्ञानावरण कर्म बना, उसकी अलग निषेध रचना बनेगी, अगले समय वाले की अलग बनेगी। सबकी सबकी हर समय की अलग अलग, और सब कर हर प्रकृति की अलग अलग। ज्ञानावरण में भी मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, सबकी अलग अलग। तो क्या कभी ये पॉसिबल है कि कई समय के बंधे हुए कर्मों की ये निषेध रचना आड़ी टेढ़ी भी हो जाए, मतलब इस समय ज्यादा आ रहे हैं, अगले समय कम आ रहे हैं, फिर ज्यादा आ जाए? ऐसे नहीं होता वो, जो भी होगा वो रहेंगे। इसको बोलते हैं गोपुच्छाकार रचना। अपन जिसे ट्रायंगल बोल रहे हैं ना, त्रिकोण ऐसा, उसको वहां गोपुच्छाकार वर्ण दिया है। वो गोपुच्छ रूप में ही रहता है। वो जो भी होगा वो उतने ही होते हैं, ऐसा करके
जो जो अभी बंध रहे हैं उसका जब टाइम आएगा तो वो ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें अनेक समयों के मिल मिल के आते हैं ना, तो वो सब सेट हो जाता है। और विशेष आएगी चीजें, लब्धि सार में आती बहुत सारी बातें, विशेष विशेष अलग। बोलिए सुमन जी। हाँ नहीं, वो ही समझ रही थी जो आप अभी बता रहे हैं कि हर समय निषेक रचना ऐसे ही बनती है, तो सबसे नीचे सबसे अधिक कर्म कर्म स्थिति होती, मतलब कर्म होते हैं, इसीलिए 1.5 गुण उसको कह रहे हैं, 1.5 गुणित, मतलब नीचे ज्यादा कह रहे हैं ना, ऊपर ऊपर कम हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं। देखो, एक तो पहली बात तो ये कि हम ये जो ट्रायंगल बता रहे हैं, जो निषेक मतलब इस ये जो बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर किसी समय को लेकर, इस समय कर्म बंधे तो उसका डिवाइडेशन कैसे होगा। इस समय पे 100 परमाणु बंधे तो 30, 25, 20, 15 इस तरह से वो डिवाइड होंगे मतलब निर्जरित एक एक होने के समय लिए में। लाइन में लग गए। तो इसलिए वो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये मतलब, लेकिन जो ये अभी पारुल कह रही है ना, वास्तव में तो ऐसा ही है। एक समय में बंदे अभी 100 परमाणु, तो एक साथ 100 उदय में नहीं आएंगे, पहले समय में आएंगे 30। अभी 30 को अपन ऐसे बनाओ कि ये है 30, फिर दूसरे समय में आएंगे 20, 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5। तो ये अपने आप ऐसा ट्रायंगल जैसा, ये ट्रायंगल जैसा हो गया, ये ऐसा बन रहा है। लेकिन ये हम पर्टिकुलर एक समय के कर्म की बात देख रहे हैं ना, इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है। पर वो तो एक तो अनादि की परंपरा है, और फिर बनते ही जा रहे हैं। फिर यहाँ भी 30 है, फिर इस समय पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी तो 30, मतलब 100 और बनेंगे। तो वो ओवरऑल देखेंगे तो वो ट्रायंगल बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो ट्रायंगल या वो पुच्छाकार जो कहा जा रहा है, ये एक समय में जो कर्म बंधे हैं उसको लेकर यहाँ बताया जाता है, और उसको लेकर ही आगे जो भी वर्णन होता है उसको लेकर ही बताया जाता है। ओवरऑल आप देखोगे, अनादि की परंपरा में जाओगे और पिछले समयों के इधर इधर मिलाओगे और इधर मिलाओगे, तो वो सब तो कुछ भी होगा, है ना। वो शेप कोई नहीं है। लेकिन हम किसी एक समय को पकड़ के और फिर उसकी निषेध को देखेंगे तो वो ट्रायंगल जैसा ही दिखेगा। क्लियर है ये बात। अब दूसरी बात, क्या पूछा था इन्होंने, अ, देखो एक बात और, आशा आंटी ने कुछ पूछा था। आशा आंटी आपने क्या पूछा था, एक बात और बतानी थी मुझे। मैं तो ये बोल रही थी कि अलग अलग कर्मों की निषेक रचना लगती होगी, फिर उसमें अलग अलग जब नीचे उदय में आते होंगे तो वो वैसे भी 1.5 गुना हानि बनी ही रहती होगी एक एक कर्म की, क्योंकि उसमें से नहीं, फिर दूसरा हाँ, कर्म बन गया, फिर तीसरा बन गया। नहीं नहीं, वो तो मतलब आप अलग अलग कर्मों को प्लस मत करो। अभी किसी एक प्रकृति की बात करो, मान लो ये साता वेदनी की बात चल रही है, तो बस ये साता वेदनीय में ही जुड़ते जाएंगे। अभी साता वेदनीय में वैसे वो तो जुड़ते ही नहीं है, संक्रमण होता ही नहीं है मोहनी आदि का, मूल नहीं, मैं प्रकृति तो का। ऐसे बोल रही हूँ जैसे 30 इसमें से निर्जरित हुए, उदय में आ गए, फिर ऊपर वाले 25 आए वापस नीचे उदय में आने के लिए, तो जो दूसरे सेकंड में साता वेदनीय बंधा उसके भी तो फिर वो साथ में लग हाँ, गए होंगे ना, तो वो वो भी तो आएंगे ना, फिर वो अपन साथ ने में मिक्स जो अपन होते ने होंगे ना। चार्ट बनाया था ना, उसमें प्लस कर हाँ करके वो तो बनाया था ना अपन ने। हाँ, तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ वो 1.5 गुण हानि बनी जाती होगी कहीं न कहीं, तो हाँ सब कुछ मिक्स होगी, हाँ ये कह रही हूँ मैं, हाँ, ठीक है, ये कह रही हूँ। ठीक है ना। तो प्रश्न अपना ये था कि जितने बंध रहे हैं उतने ही खर्च हो रहे हैं, फिर क्यों बच रहे हैं? क्योंकि उसके लिए एक तो ये अबाधा काल छोड़ के उदय में आते हैं, और निषेक रचना क्रम रूप से उदय में आते हैं, ठीक है। और ये जो 1.5 गुना हानि प्रमाण जो समय प्रबंध है, ये कब तक बचा रहता है सत्ता में, कब तक बना रहता है? ज- जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, असंख्यात गुणी निर्जरा, जब तक नहीं। 14वें गुण स्थान के अंत समय तक 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध कर्म सत्ता में रहते हैं। 14वें गुण स्थान तक, अंत तो नहीं, 14वें गुण स्थान तक कहिए, 14वें गुण स्थान तक कुछ कम 1.5 गुण
डेढ़ गुण हानि समय प्रबद्ध कर्म सत्ता में रहते हैं। क्या प्रश्न तो इसमें ये है कि इन प्रकरणों को समझ के अपने को क्या लाभ हुआ, क्या समझ में आया, वो लिखने वाले प्रश्न मैं आपको दे नहीं सकती हूँ उसमें। आप लोगों को लिख के रखना है अपनी कॉपी में जरूर कि इन सबको पढ़ के समझ के हमें क्या, क्योंकि असली चीज तो वही है पढ़ने की खोल के, ये हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकते हैं। बोलो पारी। भाभी कर्म 10वें गुण स्थान तक ही बनते हैं और तब तक भी बहुत सारे कर्म खिर जाते हैं, फिर 1.5 गुना कैसे बचे? भी रहते हैं, इतने हैं, इतने हैं। मतलब अभी तो अपन ने अबाधा काल देखा था, उनमें तो अबाधा काल भी नहीं पड़ेगा क्योंकि नए कर्म बनेंगे ही नहीं। 10वें गुण स्थान तक ही रहते हैं, तो चार तो अनंत बनने पर चार घातियां तो पूरे पूरे ही नष्ट हो गए। सत्ता में यानी जितने हैं, सत्ता में 1.5 गुना है ना, सत्ता में बहुत कर्म है, इसलिए वो बचते हैं, रहते और हैं। वो कुछ समय का ही होता है, हाँ 14वां गुण स्थान तो हाँ, कुछ सेकंड का ही होता है। तभी सारे नष्ट होते हैं, यानी लास्ट में जाके 14वें गुण स्थान में जाके ही सारे तत्व विच्छित, ये अभी अपन पढ़ेंगे ना अब आगे। तो मतलब सारे केवलियों का एक तरह से समुद्रघात होता ही होता है। नहीं नहीं, समुद्रघात वाली बात अलग हो गई। समुद्रघात से नष्ट होना कोई जरूरी नहीं है, समुद्रघात से तो स्थिति बराबर करते हैं, कर्म नाश नहीं होते, जो स्थिति है ना वो बराबर है। ठीक। चलिए अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अभी गाथाएं सरल हैं। छठी गाथा में कर्मों की संख्या बताई है, अर्थ अर्थ पढ़ देती हूँ। सामान्य से कर्म एक प्रकार का है, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से 2 प्रकार का है। यानी सामान्य से कर्म एक प्रकार का है का मतलब क्या है कि कर्म कर्म है। कर्म कितने प्रकार का होता है, कर्म तो कर्म होता है, तो सामान्य से कर्म एक एक प्रकार का होता है। कोई कहे कि नहीं हमको तो भेद बताओ, तो 2 भेद कहेंगे तो कौन से होंगे, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं और भाव कर्म किसे कहते हैं, बोलिए सरिता जी। जो पुद्गल द्रव्य का पिंड है उसे द्रव्य कर्म कहते हैं, और जो फल देने की जो शक्ति है उसको भाव कर्म कहते हैं। जो किसकी कर्म को जो फल देने की जीव को जो फल देने की शक्ति उसे भाव कर्म कहते वो जीव की शक्ति है कि कर्म की शक्ति है, या जीव को फल मिल रहा है कि कर्म को फल मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको, आपको और मैं कहाँ लगा रहे हो, वो कब समझ आ रहा है। कर्म को जो फल देने की शक्ति है ना, कर्म को फल कौन देता है, जीव। स्वाति जी, भाव कर्म किसे कहते हैं, क्लियर। दीदी, हाँ, हाँ दीदी, बोलिए। जो भाव करेगा जीव, वो जो जीव भाव करता है उसे भाव कर्म कहते हैं। जिस कारण से कर्म बनेंगे, वो जो भाव करेगा उसको भाव कर्म कहेंगे। गाथा में यही कहा है। बात बोले दीपिका जी। उस जो पुद्गल पिंड है उसके जो फल देने की शक्ति है उसको भाव कर्म कहते हैं। हाँ, तत्सत्ति भाव कम्मंतु, ये बहुत विशेष बात है। द्रव्य कर्म तो ठीक है, जो पुद्गल पिंड है, जो यानावरण आदि पौद्गलिक कर्म है, वो द्रव्य कर्म है, और उन कर्मों के फल देने की शक्ति, उसका नाम है वास्तव में भाव कर्म। भाव कहाँ लगेगा, जहां द्रव्य है उसी की तो शक्ति को भाव कहेंगे ना। तो कर्मों के फल देने की शक्ति को, देखो पुद्गल पिंड को द्रव्य कर्म कहते हैं, और उस पुद्गल पिंड में रहने वाली फल देने की शक्ति, कर्म को फल नहीं मिलता है, कर्म के पिंड में सरिता जी वो जो फल देने की शक्ति, और वो फल किस पर आता है, अब वो मुख्य रूप से जीव, क्योंकि जीव का कर्म का संबंध जीव के साथ है, ठीक है।
तो जीव की कोई शक्ति नहीं है, जीव के भावों को भी भाव कर्म नहीं कह रहे। जो फल देने की शक्ति है वो फल देने की शक्ति है भाव कर्म। लेकिन फिर ये मोह राग द्वेष भावों को भाव कर्म कहते हैं। हम तो अनादिकाल से, मतलब जब से पैदा हुए जन्म से यही पढ़ते आ रहे हैं। भाव कर्म किसे कहते हैं कि जीव के मोह राग द्वेष भावों को भाव कर्म कहते हैं। वास्तव में मोह राग द्वेष भाव क्यों हो रहे हैं कि कर्मों के जो फल देने की शक्ति, जो असली भाव कर्म है वो है असली भाव कर्म। वो असली भाव कर्म है कारण, और ये जीव के मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, ये है उस असली कारण का कार्य। तो इस कार्य में इस कारण का उपचार करके इसको भी भाव कर्म कहा है। जैसे समझ लो, ऐसा होता है ना, मतलब अभी मोर और दर्पण वाला उदाहरण समझ लो कि दर्पण दर्पण में जो मोर दिख रहा है ये किसकी शक्ति है? दर्पण में जो मोर दिख रहा है वो दर्पण की खुद की क्लियरिटी है ना, खुद की स्वच्छता है, उसी की शक्ति है। लेकिन उसको हम स्वच्छता नहीं बोलते, दर्पण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मोर। तो ऐसा ये उपचार करके कथन करते हैं, ये देखो मोर उसमें, दर्पण में। तो ऐसे ही ये जो कर्मों की फल देने की शक्ति है वास्तव में है वो भाव कर्म। लेकिन वो शक्ति हमको दिखती, रिफ्लेक्ट कहाँ होती है? वो जीव के परिणामों में, उसके निमित्त से जीव में ये परिणाम हो रहे हैं। तो इसलिए उन मोह राग द्वेष भावों को भी भाव कर्म कहते हैं। वास्तव में भाव कर्म क्या है? कर्मों की फल देने की शक्ति, वो भाव कर्म है। और वो कर्म की फल देने की जो शक्ति रूप भाव कर्म है उसका कार्य है जीव के मोह राग द्वेष आदि भाव। इसलिए इनको भी भाव कर्म कहते हैं। देखो इसमें दिया है बीच वाली स्लाइड में, यहाँ पे भाव कर्म फल देने की शक्ति, फल देने यानी कर्म के फल देने की शक्ति, अथवा अज्ञान क्रोधादि। तो अज्ञान क्रोधादि को भाव कर्म क्यों कह रहे हैं? ब्रैकेट में दिया है कार्य में कारण का उपचार। ये कार्य है, मोह राग द्वेष आदि भाव है कार्य, और ये जो कर्मों के फल देने की शक्ति है ये है कारण। तो इस कार्य में कारण का उपचार करके वो प्रतिबिंब का निमित्त वो मोर है, तो उस मोर के निमित्त से उस प्रतिबिंब को भी दर्पण नहीं कह के मोर कह देते हैं। ऐसा ही उपचार का कथन होता है। ठीक है, देखिए आगे फिर अगली गाथा सरल है। बोलिए रेणु जी। मेन तो जो जीव के मोह राग देश के भाव है वो निमित्त हो गए। मोह राग द्वेष के भाव निमित्त नहीं हुए, निमित्त तो है कर्मों के फल देने की शक्ति। और मोह राग द्वेष के भाव अभी यहाँ पे कहलाएंगे नैमित्तिक कार्य। वो कारण हो गया ना, हाँ, फल कारण तो देने की निमित्त नहीं हो शक्ति है सकता, कारण, फल देने कारण तो की। निमित्त नहीं होता है। अरे कितनी बार तो कह दिया कि 99% कारण शब्द निमित्त के अर्थ में यूज आता है। सॉरी, भूल निमित्त बोलते हैं उसको, निमित्त गई, को कारण कहते हैं। ठीक है, सॉरी। समझ में आया सबको? नहीं, सॉरी वाली बात नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ आपने पूछा है तो अच्छी बात है। यानी निमित्त शब्द जिनवाणी में 99% जगह वो कारण के अर्थ में यूज में आता है। निमित्त वर्ड नहीं देंगे, कारण ही बोलेंगे। उपादान कारण को कारण तो बहुत, मतलब वो तो दिखता ही है ना सबको, निमित्त को ही दिखाया जाता है, वो अलग होता है इसलिए। ठीक है, देखिए फिर सातवीं गाथा में तो वो कर्म फिर 8 प्रकार का है, अथवा 148 प्रकार का है, अथवा संख्यात लोक प्रकार का है, और फिर उनकी घाती और अघाती इस प्रकार की ऐसे संज्ञा होती है। तो सरल है। फिर 8वीं गाथा में सबके नाम बताए हैं, वो भी सरल है। 8 कर्मों के नाम बताए हैं। और 9वीं गाथा में घाती और अघाती विभाजन किया है कि 4 कर्म ये घाती हैं क्योंकि जीव के गुणों को घातते हैं, और बाकी के 4 आघाती हैं।
तो घाती कर्म किसे कहते हैं, अघातिया कर्म किसे कहते हैं, और घातिया अघातिया कर्मों में अंतर है ना, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। अब अपन क्लास में तो आगे बढ़ जाएंगे, 11वीं गाथा से लेंगे कल अपन, वो देख लेना, अपन ने पढ़ करा था तब, वही बातें रिपीट हो रही है, मतलब जो पहले भी पढ़ के आए हैं अपन। बोलिए आशा आंटी। आपने बताया कि जैसे फल देने की जो शक्ति है वो तो कारण हुई, हम्म। और जीव के भाव में परिणामों में जो हुआ वो कार्य हुआ। हम्म। तो अब हम इसको समय सार की भाषा में कैसे समझेंगे? समय सार में अलग है, अभी आप समय सार की भाषा मत लगाओ। तो उसमें तो तो ये इसमें बिल्कुल अभी डिफरेंस है ना। नहीं, वो डिफरेंस जब समय सार चलेगा तब बताएंगे। वहां समय सार तो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है, वहां तो राग को पुद्गल का कहेंगे। एक्चुअल हाँ में वही राग तो। पुद्गल होता है क्या, राग में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है क्या? हाँ, तो समय सार में तो वहां प्रयोजन परक कई बार दृष्टि ऐसा होता है इन परक, दोनों को पढ़ के कंफ्यूजन की स्टेट हो नहीं जाती है कि वो क्या कंफ्यूजन पढ़ा नहीं, रहा है, ये क्या पढ़ा देखो रहा है। जो जो सही मतलब जहां बैठे हैं उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिए बस कि गोमट सार है, ये आगम का ग्रंथ है, यहाँ पर्याय प्रदान कथन है, यहाँ पर्याय की तरफ से संसारी जीव का अशुद्ध जीव का वर्णन चल रहा है। समय सार है वो अध्यात्म ग्रंथ है, दृष्टि प्रदान ग्रंथ है, वहां शुद्ध जीव तत्व का वर्णन चलेगा। तो ये दो दृष्टियां अलग अलग हैं, इसलिए तो ऐसा कई बार वो क्या होता है कि लगता है वहां नहीं, क्या पढ़ा है और ये यहाँ क्या पढ़ कंफ्यूजन रहे हैं। नहीं होगा वहां भी। यहाँ जो कह रहे हैं ना, यहाँ से वहां कुछ भी विरुद्ध नहीं होगा, लेकिन हाईलाइट करने वाली बात है वहां प्रधानता किसको दी गई है। वहां जीव के मोह राग द्वेष भावों को भाव कर्म कहेंगे, क्योंकि वहां दृष्टि हाँ तो प्रधान कथन अज्ञान है। को बोल रहे हैं वो अगर वहां मची हुई। कहेंगे कर्मों के फल देने की शक्ति भाव कर्म है, तो जीव ये भाव मोह राग द्वेष भाव को कर्म ही नहीं समझेगा, उसको दूर करने का उपाय नहीं करेगा, उससे अपने आप को भिन्न नहीं देखेगा, इसलिए वहां हाँ ये तो वैसे भी मोरादेश अज्ञान भावों को को बता भाव रहे हैं सब करना जगह। है। अज्ञान, अज्ञान जीव का अज्ञान है सब चीजों के लिए, वहां अज्ञान बता रहे हैं। गोमट सार है वो वस्तु स्थिति बताता है, गोमट सार एक्चुअल निरूपण कर रहा है कि जिसका जिसका खाता जिसमें है उसी में वो उसको पोस्टिंग करता है, उसी में उसकी खतौनी कर रहा है। लेकिन जो समय सार है, समय सार में प्रयोजन परक, प्रयोजन की दृष्टि से कहा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है एक्चुअल पोस्टिंग वैसी की वैसी है, जरूरी नहीं है। समय सार में ध्यान रखने वाली बात है वहां प्रयोजन परक हमारे लिए जो उपादेय है, या जिससे हमको समझ लो अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है डायरेक्टली, वैसा कथन किया जाएगा। और यहाँ है वो वस्तु परक जैसा है स्थिति, तो एक्चुअल स्थिति ये है कि ये कर्मों के फल देने की शक्ति वो वास्तव में भाव कर्म है, एक्चुअल स्थिति ये है, असली में तो ये है। चलिए अभी समय हो गया है। ये नवी गाथा में भी कुछ नहीं, एक प्रश्न ये है कि क्या कर्म जीव के गुणों को घातते हैं, तो सरल है, आप लोग पढ़ लेना, और अपन ने चर्चा की भी थी। कल मैं आप लोगों से पूछ लूंगी, शुरू में आप लोग पढ़ के आना घातीय घाती कर्मों में अंतर, और क्या कर्म जीव के गुणों को घातते हैं, और ये कौन से कर्म किन गुणों को घातते हैं, 10वीं गाथा तक का। और फिर 11वीं से लेके 20-21 जो है अपनी वो कल पूरी करेंगे अपन। और प्रकरण पूरा एक ही चल रहा है, कर्मों के क्रम का कारण और कर्मों के कार्य, दो प्रकरण इस 10 गाथाओं में चलेंगे। तो वो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देते जाना। कल मैं पहले प्रश्न पूछूंगी आप लोगों से, और उससे ही अपन चर्चा करेंगे। बोलिए सुनीता आंटी। 11वें पेज पे है ना जो उपादान और निमित्त है, उसमें तीसरा वाला है ना, जैसे कर्म का बंध ये उपादान है, ये कुछ समझ से नहीं बैठा। कल करेंगे चर्चा अब इसकी, या चलिए देख लीजिए अभी यहाँ क्या बता रहे हैं। सीधा सीधा है, मैंने आपको तब भी कहा था इसके सामने एरो लगा लीजिए, मैंने उस समय भी बताया था। ये देखिए, इसका पेज ये यह उपादान और निमित्त बता रहे हैं। तो जीव का अज्ञान उपादान है, तो उसमें निमित्त क्या है, बस ऐसे पढ़ना है इसको, केवल पढ़ने का स्टाइल मैं शुरू शुरू में बताती जाती थी आपको स्लाइड कैसे पढ़नी है।
कि ये जो हेडिंग दिया है इस हेडिंग को इसके साथ कनेक्ट करना है। जीव का अज्ञान जब उपादान है तो उसमें निमित्त क्या है? ज्ञानावरण कर्म का उदय। वास्तव में जीव स्वयं अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है तो ज्ञानावरण कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। जीव में स्वयं में मोहराग द्वेष भाव होते हैं तो उस समय मोहनीय कर्म का उदय निमित्त होता है। फिर जीव में कर्म, अब ये जीव की बात हो गई। अब है कर्म स्वयं बंध रहे हैं, कर्म का बंध हो रहा है तो कर्म का बंध, कर्म की तरफ से वो उपादान है तो उसमें निमित्त क्या है? जीव के मोह राग द्वेष आदि भाव उसमें निमित्त है। और जब कर्म का संवर यानी बंधना रुक रहा है, ये स्वयं कर्म में हो रहा है कि वो बंधना रुक रहे हैं, तो उस समय जीव के सम्यक्त्वादी भाव वो निमित्त है। ऐसे निमित्त उपादान इसमें बताया। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी जीव में मोह राग द्वेष भाव जीव में स्वयं हो रहे हैं और मोहनीय कर्म का उदय उसमें निमित्त कह रहे हैं। यानी मोहनीय कर्म का उदय मतलब वो मोह, जो दर्शन मोहनीय कर्म है उसके जो फल देने की शक्ति है वो है असली भाव कर्म। उस भाव कर्म के निमित्त से यहाँ इन जीव में जो भी भाव हो रहे हैं उस भावों को भी भाव कर्म कह रहे हैं। कर्म जीव में होंगे कि कर्म में होंगे? कर्म तो कर्म है ना, कर्म तो अलग द्रव्य है, लेकिन जीव के भावों को भी कर्म कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि वो भाव जिसके कारण से हो रहे हैं इसलिए इसको भी कर्म कह रहे हैं। आया समझ में? आशा आंटी, प्रतीका जी, नहीं आ रहा? टाइम तो अपना हो गया है भाई। जो दर्पण है उस दर्पण में, दर्पण तो दर्पण है, दर्पण में मोर है क्या? दर्पण में मोर है क्या? ये मेरी स्क्रीन पे प्रतीका है क्या? है क्या कि नहीं? वो तो अपने घर में बैठी है, लेकिन ये तो स्क्रीन है। लेकिन वो जैसे इनकी शक्ल है, अब ये अगर आज प्रेजेंट है, ये कल परसों एब्सेंट थी, तब आ रही थी क्या यहाँ पे? अगर स्क्रीन का ही परिणमन होता तो ये कल भी आ जानी चाहिए, 3-4 दिन से एब्सेंट ही है, तो ये नहीं आ रही थी 2-3 दिन से। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो दिख रही है इसमें इनके निमित्त से, इनके कारण से स्क्रीन में प्रतीका दिख रही है। ये प्रतीका दिख रही है स्क्रीन में, तो इस आकार प्रकार को, यहाँ इस जगह को मैं कह रही हूँ ये प्रतीका। तो ये है कारण। असली जो प्रतीका है वो है कारण, और उस कारण से यहाँ प्रतिबिंब बना प्रतीका जैसा, तो इसको भी हमने क्या कह दिया? प्रतीका। मैं किस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ प्रतीका पे। तो ये है क्या असली में प्रतीका? ऐसे ही असली में तो भाव कर्म है, कर्म का फल देने का जो सामर्थ्य है, फल देने की जो शक्ति है वो असली भाव कर्म है। लेकिन उसके कारण से जीव में दिख रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मोहराग, ये जो परिणाम, तो उन मोहरागदेश भावों को भी भाव कर्म ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? असली भाव कर्म तो है कर्म के फल देने की शक्ति ही, उस शक्ति के कारण इस शक्ति का रिफ्लेक्शन इधर जीव रूपी दर्पण में आता है, और जीव में कुछ भाव होते हैं, तो जीव में वो जो भाव होते हैं उन भावों को भी यही वाला नाम देते हैं जो यहाँ पर यहाँ से इसमें आ रहा है। कि मोर तो है बाहर, दर्पण में मोर नहीं है, लेकिन ये सामने मोर था, उसके कारण दर्पण में दिख रहा है, इसलिए दर्पण वाले को भी मोर कहते हैं। ये मोर है। चलिए, अब आपको आया हो तो ठीक है ना, वो तो अब हल करेंगे कुछ और जिनवाणी स्थिति। बोलिए नितिन जी। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मेटूं जगत फेरी,
निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।